बड़ी शीघ्रता, बड़ी जल्दी में। तभी तो हम लोग आए थे। बिल्कुल दिमाग से नहीं रहा कि महाराज साहब 7 मार्च हमारे ग्रामीण महाराज का उन्हें स्मृति दिवस है। कल मुझे उदिता जी महाराज ने कहा कि महाराज इस बार आप कुछ भी नहीं करे, 7 मार्च का है। तो मुझे एकदम दिमाग में ये तो आपने एकदम याद दिला दिया। चलो अपना ही घर है पश्चिम बिहार, करने की क्या फर्क है, एकदम याद आया। और मैंने आप लोगों को यानी भाई दीपक जी को आपको समाचार भिजवा दिया कि कल उन्हें स्मृति दिवस है। हम थोड़ा प्रवचन गान सभा भी कर लेंगे और क्या है थोड़ा गरीबों के लिए भंडारा भी, थोड़ा महापुरुषों के नाम से हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी धन्यवाद की पात्र हैं कि आपने ये भी नहीं कहा कि महाराज इतनी जल्दी की क्या, पर आप सभी लोग बड़े प्यार से कहा ठीक है महाराज साहब, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यो तो प्रतिदिन किसी न किसी महापुरुष का दिन रहता ही है और कोई दिन ऐसा नहीं जब हम किसी महापुरुष को याद ना करें। मगर कई दिन जीवन में विशेष भी लेकर आ जाते हैं, तो वो दिन की जो समृद्धि है वो अचानक ही मन में मस्तिष्क में उभर आती है। तो ऐसे ही महान आत्माओं में जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब, जहाँ हमारे वाणी भूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, ऐसे ही हमारी परम पूज्या पुरानी महान साथी शशिकांता जी महाराज, जिनका स्मरण अनायास जीवन में रहता है क्योंकि हमने उनके संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से बहुत सीखा, समझा और जाना। संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमेशा किसकी पूजा होती है, उसके गुणों की पूजा होती है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता बल्कि उसका नाम लिया जाता है या वो नाम अमर हो जाता है जिस नाम में वो गुण पाए जाते हैं। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो जगत में पग-पग पूजा पाता है। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो जगत में पग-पग पूजा पाता है। महापुरुषों का जीवन हमें यही शिक्षा देता है या सिखाता है। तो आइए हम उस पूज्य प्राणी जी को याद कर रहे हैं। 35 साल पहले जिनका स्वर्गवास आपके बिल्कुल बगल अरिहंत नगर पंजाबी बाग में 7 मार्च को 1991 में 7 मार्च को हुआ था। अचानक 52 साल की आयु थी उनकी, केवल 52 ईयर यानी 52 साल की आयु थी। और अभी आए हुए 4-5 दिन ही अरिहंत नगर में हुए थे। तो अचानक उनको घबराहट सी हुई। हमने कहा कुछ बात नहीं, घबराते नहीं पुरानी जी, क्या इतनी घबराने की कोई बात नहीं, पर थोड़ा आज मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं। देखते देखते सायंकाल तक और ज्यादा तबीयत खराब होती चली गई और सायंकाल में उन्होंने दिन छिपने के समय क्या लिया, संधारा लिया, नियम प्रत्याख्यान कर दिए और देखते देखते रात्रि में ठीक 7:15 बजे उनका क्या हो गया। मार्च के दिन आपको पता सूर्य अस्ताचल को जला ही जाता है। तो ऐसे में उनका स्वर्गवास आज से 35 साल पहले कहाँ, अरिहंत नगर पंजाबी बाग में हुआ। उनका जन्म देहरा मोटी में हुआ। कहाँ? देहरा मोटी। जो अपने अतुल भैया हैं, अतुल भैया उनके पिताजी अपने भाई और हमारे प्रोफेसर वगैरह, इन सबकी बुआ लगती थी हमारे ग्राम में। गृहस्थ पद से क्या लगते थे, बुआ लगते थे। कट्टर जैन परिवार था, कट्टर जैन स्नानवासी परिवार था उनका। देहरा मोटी में बहुत सारे घर थे और उन घरों में एक घर ऐसा था जो बहुत ऊंचा और बड़ा अच्छा बना हुआ था। लोग जिसे कहते थे भाई ये घर तो महल जैसा, क्या कहते थे, ये घर क्या है, महल जैसा। तो ऐसा कहने से वो जितना भी वहां का देहरा मोटी परिवार था वो किस नाम से
से विख्यात हो गया, महल वाले, इस नाम से जाना जाने लगा, महल वाले परिवार से नाम से जाना जाने लगा। ऐसे महल वाले परिवारों में पिता माई धन, माता कलावती, पिता माई धन और माँ कलावती। यहाँ हमारी पूज्य गुरानी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ था। और जन्म लेने के अभी क्या है 2 साल भी नहीं बीते थे कि माँ क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उस समय पिता की मृत्यु हो गई। एक ही भाई था रामधारी, रामधारी राज एक भाई था, लेकिन बहनों की जिम्मेवारी और घर परिवार सब बहुत बड़ा परिवार था, चल रहा था। समय आता गया, अभी 12 साल की आयु थी। हमारे पुराने जी नाम रखा था बतेरी देवी, क्योंकि 3-4 बहनें हो गई थी। आपको पता हरियाणा की बात, लोग क्या नाम रख देते हैं, बतेरी चोरियां हो गई भैया, क्या कह देते हैं, बतेरी चोरियां हो गई, तो क्या नाम रख दिया, बतेरी हो गई आप चोर। क्योंकि एक बहन की बारमाना शादी हुई थी और एक बहन की क्या है ठसका मारा भी आपने सुना होगा हरियाणा का नाम, वहाँ विवाह हुआ था। और क्या परिवार देहरे से चल करके सोनीपत में आ गया, जिसमें भतीजा जगदीश जी वकील, बहुत बड़े वकील बन गए। आज उनका बेटा भी वहाँ पर क्या है, वकील है सोनीपत में। तो ऐसे इनका ये परिवार था। एक बहन की शादी गोहाना में, गोहाने का परिवार था और रहता था कहाँ, झांसी में। कहाँ रहता था, झांसी में। गोहाना शहर का परिवार, दिगंबर जैन परिवार झांसी में रहता था। तो उनके यहाँ 2-3 पुत्र थे। एक यानी पुरानी जी की बड़ी बहन की शादी वहाँ होने वाली थी, जैसा उस समय में रिवाज चलता था आज से 50-60 साल पहले। भाई एक बेटी की तो हो रही है, दूसरी की भी साथ ही कर दो, सारा झंझट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन बार-बार खर्चे करे, कौन बार-बार फिर ये करे वो करे। तो ऐसे में बड़ी की तो शादी होनी थी, इनकी उम्र 12 साल की थी, इनको भी साथ में क्या कर दिया, लपेट दिया। लपेटने वाली बात होती है, इनको भी साथ में क्या कर दिया, लपेट दिया, यानी शादी कर दी। 12 साल की उम्र ससुराल तो क्या जाना था। कहते हैं कि पहले 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की उम्र में विवाह कर देते थे। और जब लड़की बड़ी जवान होती थी 4 साल 6 साल बाद क्या करते थे, गोना बोलते थे। गोना भी बोलते थे, यूपी में चाला भी बोलते थे। चाला करते थे या गोना कर देते थे। ना तो बेचारों का गोना ही हुआ था, ना कोई चाला ही हुआ था। 12 साल की उम्र में शादी हुई, 11 की उम्र 12 की, और 13 साल की उम्र में घर में संदेश आ गया कि भाई क्या है, लड़के की क्या हुई, अब ना क्या कहीं उन्होंने, ना तो ब्याह होना, ना कुआरे जैसा रहा, जा ही नहीं पाए। एक पहले माता का साया उठा, पिता का उठा, और फिर पता लगा कि ससुराल जाने जैसे क्या रह गया जब पति नहीं रहा। तो ऐसे में उन दिनों देहरे गांव में साधु सती का बड़ा आना जाना था। और वहां के कई कट्टर शराबक भी थे, जो पूरा शराबक जीवन क्या करते थे, पालते थे। नंगे पांव रहना, घरों से गोचरी करके लाना। शराबक भी ऐसा करते थे उस समय में, मतलब पात्रे नहीं रखते थे, क्या रख लेते थे झोली में, बर्तन रखते थे। और पूरा शराब का जाता 12 वर्षों का क्या करते थे, पालन करते थे। और घर की बजाय स्थानों में क्या करते थे, रहते थे। तो ऐसे देहरा में कई शराबक थे, कट्टर शराबक जिसे कहते हैं। तो इसलिए साधु सती भी आते रहते थे। ऐसे में पूजा महासाध्वी श्री पन्ना देवी जी महाराज, पूजा महासाध्वी श्री पद्मश्री जी महाराज, ऐसे उन श्रीमती जी महाराज, ऐसे उन साधुओं का जाना भी कहाँ हो गया, देहरे में हो गया। जब देहरे में हो गया तो देहरा मोटी में, अब बतेरी तो पहले बड़ी दुखी थी, क्योंकि ना माँ बची थी, ना पिता बचा था। अब एक सहायता घर वाले का वो भी क्या हो गया था, चला गया, ससुराल भी नहीं देखा। और देखा भी होगा
पति भी नहीं रहा। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बहन, संसार है, यहाँ तो दुख और सुखों का, ये तो संसार संसों का हार है, एक निकालो तो दूसरा तैयार है। ऐसा उपदेश लगा कि वो तो घर के सबके मना करने पर भी लोग कहेंगे गरीबी में देगी, लोग कहेंगे बहन की देख रेख नहीं होगी, बड़ा कुछ कहा सब लोगों ने, पर सबकी सुनी अनसुनी करके गुरु चरणों में पहुंच गए। बतेरी देवी आए तो हमारी श्रीमती जी महाराज मेरी दास रानी जी, उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया बतेरी से, भी तुम्हारे घर में बतेरी होगी, मेरी तो पहली चेली आई है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया शशिकांता रख दिया। अब पंडित जी कहते हैं कि मैंने जो दीक्षा करनी है ना, ऐसी जगह करनी है, ऐसी जगह करनी है जहाँ की दीक्षा बहुत मशहूर, उन दिनों में बहुत मशहूर थी। कहाँ की दीक्षा? कांगड़ा की बहुत मशहूर थी। कुछ काशीराम जी महाराज की दीक्षा वहाँ हुई, कांगड़ा में हुई थी। और कहते हैं कि बड़ा पुण्यशाली आत्मा होती है जो कांगड़ा में क्या कहते हैं। तो हमारी पुरानी श्रीमती जी महाराज ने कहा कि इस लड़की की दीक्षा में कहाँ करूंगी, और वो चले गए। जाकर के उन्होंने कांगड़ा वासियों को कहा भी मैं तो दीक्षा करने आया। शशि महाराज बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है, कई पिता बन गए, कोई भाई बन गए, और क्या है ऐसे नानक मन ठाकुरदास वहाँ का एक परिवार था लक्कड़ वाले, वो क्या पिता बन गए और बड़े ठाट बाट से उन्होंने क्या कर दी दीक्षा कर दी। दीक्षा लेने के बाद अब क्या है संयम जीवन में, पर बहुत भोले वाले थे, सादे थे, ना कुछ दिखावट ना कुछ बनावट, बस गुरु चरणों में बैठे रहना, जो उन्होंने दे देना वो क्या करना पढ़ लेना, आहार में जुमाना डाल देना, पात्री में घुमाना खा लेना, बस सीधा साधा जीवन, भोला भाला जीवन ऐसे चल रहा था। चलते चलते कई साल कहते हैं एक बहुत बड़ा पंडित उन दिनों में पुराने जी के चरणों में आया श्रीमती जी महाराज ने, और उन्होंने भी कहा कि महाराज अपनी चेली का हाथ तो दिखा दो, आपको चेली मिली है। हाँ भाई चेली तो मिली है, बहुत अच्छा भी सौभाग्यशाली चेली है मेरी। कहते नहीं महाराज, हाथ देखा तो कानों पे हाथ रख के कहने लगे महाराज आपकी चेली संयम निभा ले। तो भाई क्या बात है? कहते इनके हाथ में तो टाटा बिरला भी लिखा है, हम भी छोटे थे उस समय, मैंने खुद अपने कानों से सुना। क्या कहा पंडित ने कि इनके हाथ में तो इसकी रेखाएं हैं टाटा बिरला, समझ गए ना, टाटा बिरला बड़ा मशहूर है देश के अमीर लोग, कहते कि अमीरी की रेखा है, ये तो धन रखने लग जाएंगे। हमारे गुरु जी कहते भाई ज्ञान का धन रख लेंगी, ज्ञान की लक्ष्मी रख लेंगी, हमारा तो यही धन होता है भाई, तू मुझे डराना। कहते नहीं महाराज मैं डराता नहीं, पर देखा तो चलो कुछ ऐसी। बाद में हमारे पुराने ही बताते थे कि देखो वो धन तो सबसे बड़ा साधु का धन क्या होता है? ज्ञान, चेला चेली। कहते वो धन तो मेरा तो ये क्या मिला मुझे, तो मेरी चेलियां इतनी अच्छी मिल गई, 5 चेलियां, मेरा तो ये क्या बन गया सबसे बड़ा मेरा ये धन बन गया। तो ऐसी पुण्यवान महासाध्वी शशिकांता जी महाराज को जब क्या दीक्षा तो वहां हुई, मगर अभी 24 साल की उम्र थी, 12 साल यानी पुरानी जी की दीक्षा को 10-11 साल की बीते हुए, 22 साल या 23 साल की आयु हो गई। तब अचानक हमारी दीक्षा करने के लिए जींद में पधारे, क्योंकि वहां पर योगी राज रामजीलाल जी महाराज और राम पंडित रामकिशन जी महाराज, सेठ बद्री प्रसाद जी महाराज, और क्या है राम प्रसाद जी महाराज, सुदर्शन लाल जी, सारे वहां पर क्या थे 17 साधु विराजमान थे। तो वहां पर जैसे ही गए, दीक्षा तो घर वालों ने करनी थी, मगर योगी राज जी ने कहा कि अरे महासती जी कहाँ जा रहे हो दीक्षा करने? महाराज इनके घर वाले मानते नहीं, कहाँ बड़ोद कांगड़ा वहां से चल करके मैं तो कहाँ आई हूँ बांगर में, जीन में पहुंची और यहाँ से खेड़ी जाऊंगी, क्योंकि वहां पर इसकी क्या करनी है दीक्षा करनी है। योगी राज जी कहने लगे बावली हो गई हो, मेरे सुभद्र की दीक्षा है यहाँ पर। सुभद्र मुनि जी आचार्य आपने अभी तो परिवर्तक श्री जी कहते उनकी दीक्षा है यहाँ पर 16 फरवरी की, आप चुपचाप क्या करो यही दीक्षा कर लो। कहते महाराज मैं कैसे कर दूं, इनकी माँ बाप तो मानते नहीं कि लोग काम से कहते हैं कि शायद पैसा खर्चने के लिए लड़की दे दी,
मेरी तो दीक्षा नहीं, जींद में कर देना। हम भी चिल्लाने लगे, जींद में करना की दीक्षा, जींद में करना। समय बीता और परिवार वालों को बुलाया, योगी राज जी महाराज ने, सुदर्शन लाल जी महाराज ने, कहते भाई क्या इच्छा है, दीक्षा कहाँ करोगे? अब पहले तो भगत लोग होते थे, नाम करना तो मतलब ही नहीं, हाथ जोड़े गुरुदेव जहां आज्ञा वही दीक्षा हो जाएगी। क्योंकि संघ के जितने भी संत थे सब सम्मेलन में गए थे, साधवी सम्मेलन था और दीक्षा के रोटी बात का सम्मेलन था, तो सब कहाँ गए हुए थे? सम्मेलन में। और सारे 17 महाराज जी विराजमान थे, सुभद्र मुनि की दीक्षा होनी थी। अब क्या परिवार वालों ने कह दिया गुरुदेव जो आप क्या करोगे, मन तो हमारा गाँव में था, अब जो आप कहोगे ठीक है जाओ जाओ जी उनकी दीक्षा। ऐसे जीत में 5 दीक्षा क्या हो गई, फाइनल हो गई। एक सुभद्र मुनि रामानंद साहिब का नाम, एक मेरी हो गई, एक लीला जी महाराज है उनकी हो गई, और एक सलेम जी महाराज की साथी हो गई, और एक बेबी जी महाराज सुशीला बेबी। ऐसे 5 दीक्षा निश्चित हो गई 16 करोड़ की। अब जिस भी निश्चय किया और जींद वाले बाना लेने आए दिल्ली में, चांदी चौक में बाना मिलता था तब तो 12 दिन, सारा बाना निकाले, उनके पात्रे बाना कपड़े चादर, वो जिस दिन लेने के लिए आए अचानक श्रीमती जी महाराज 48 साल की आयु थी। कितनी? केवल कितनी साल की आयु थी? 40 यानी 48 साल। वो सुबह उठे, कहने लगे आप तबीयत से ठीक नहीं, शशिकांता जी महाराज को कहने लगे, एक ही चीज थी उनकी कि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, चलो दवाई ले लेती हूँ। ऐसे सोचकर वो बैठे और बैठकर कहने लगे पता नहीं घबराहट सी है, ऐसा कहा घबराहट सी है, और उसी वक्त उनका क्या हो गया, स्वर्गवास। क्या हो गया? दीक्षा के कितने दिन थे? 16। क्या हो गया? रंग में भंग पड़ गया। 16 दिन हो और बाना लेने के लिए दिल्ली लोग आए थे और उनके पास तार से खबर आई, अरे बाना तो बाद में लेके आना, पहले तो यहाँ सती जी क्या हो गए, देवलोक गमन हो गया। हंसते हंसते खेलते खेलते 48 साल की आयु में हम तो खुद ही देखते रह गए कि क्या हो गया। नन्हे बच्चे थे, 12 साल की आयु में, रोना भी आए और दीक्षा होनी थी ये भी सोचे, और क्या चले गई ये भी सोचे, और अकेले कौन रह गए? शशिकांता जी महाराज। यूँ तो प्रियावती जी महाराज थे, वहाँ पर सुंदरी जी महाराज थे, सब थे, लेकिन उन्हीं के बिना तो सब कैसे अजीब लगे। पर जैसे तैसे विचारों में अपना समय ऐसा हमारे शशिकांता जी महाराज ने गुजारा होगा कि उन्होंने 16 दिन के बाद हमारी क्या कर दी? दीक्षा की, मेरी और सलेम जी महाराज की। ऐसे उनको क्या मिलती गई, 2 चेरियां हुई, 3 ठाणी से हम हो गए, और धीरे धीरे उनकी 5 शिष्याएं बढ़ गई, 2 नाम और क्या थी, अभी आपने सुना ही का नाम है कुमारी जी महाराज, स्नेह कुमारी जी महाराज और क्या बीना जी महाराज। ऐसे अरे ऐसे 5 शिष्याएं 5 चेरियां उनकी बनी। आज तो तकरीबन 45-48 साल में आए। ये सब हमारे पुराने जी का 5 चेरियों का 5 शिष्याओं का परिवार है। ऐसे गुरानी जी महाराज जिन्होंने बनते मैंने उनको कहा कि गुरानी जी खाली कैसे रहते, आप हमें पढ़ाने का बात करवा दो कुछ काम। ऐसे उन्होंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, जितनी तुमसे पढ़ाई हो सकती है तुम करो और मैं सारा काम संभालूंगा। ऐसे उन्होंने सब काम संभाला और हमें पढ़ाई के लिए छोड़ा, और हम पढ़ाई खोद गया था केवड़ा में, तो वो ज्यादातर वही केवड़ा में रहते थे, और आमने सामने घर थे उनके, बड़े पुराने जी थे और भंडारी जी महाराज का, तो साथ खेलना मिलना। और फिर कोई किताब कोई मास्टर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बेखटका निसंकोच होके बता देना। ऐसे भंडारी जी महाराज का कृपा का भरण आश्रम पर बरसा, और वही दीक्षा पर जब 2 दीक्षाएं अनिल कुमारी और अजय जी महाराज की होनी थी, तो वही आकर उन्होंने सब संभाला। जबकि महाराज अमर मुनि जी का 80 तक चलता था, और हरियाणा के गर्मी के दिन, तपते गर्मी के दिन, उन दिनों में मई की दीक्षा छुट्टी 17 में थी, वो कहाँ से बठिंडा से चलकर जींद के पास मेरे गाँव में आए, और ऐसे
नगर में 11 दिशाओं के सानिध्य में क्या हुआ, आयोजन हुआ। सामूहिक 11 दीक्षाओं का पावन सानिध्य हमारे दुलारी जी का रहा। और दीक्षा के तुरंत, क्योंकि दीक्षा 30 जनवरी की थी और 7 मार्च को का पावन सानिध्य केवल किसी को यश के आयु ने स्वर्गवास हो गया, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना और सरलता से भरपूर उनका जीवन था। कभी कोई भी बात होती, कितनी बड़ी बात होती, उसमें कोई लाभ नहीं होती थी। जो सत्य है वो सत्य है, वो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो इतने बड़े सच्चाई की अहमियत रखने वाले हमारे पुरानी जी महाराज आज उनके पावन दिवस पर, श्रद्धांजलि दिवस पर मैं तो नमन करती हूँ और वंदन नमन करते हुए एक पुरानी जी महाराज ये जीवन आपका है, ये सब ज्ञान देने वाले आप हो, यहाँ तक पहुँचाने वाले आप हो। बहुत कुछ आपने वाइया मेरे दर आगे देखा नजारा, दिन रात उनकी तेरा शुक्र गुजारा। तो ये सब उनका जीवन है। पर इतना भी मन भी भरता है, आंखें भी नम होती है, और इतना होने पर भी इतनी बड़ी कृपा बरसाई हुई है कि मन में यही आता है कि मुझे आपके उपकारों को कभी भुलाया। और ये भी आता है मन में कि आप आ नहीं सकते, आपको हम आप ऐसी जगह चले गए हो, आप आ नहीं सकते, आपको हम ला नहीं सकते, पर लाख कोशिश करने पर भी आपको हम भुला नहीं सकते, लाख कोशिश करने पर भी आपको हम भुला नहीं सकते। ऐसे पूजा पुरानी जी के पावन चरणों में 200 वंदन नमस्कार हम विराम लेते हैं, क्योंकि समय भी लगभग 10 के करीब हो गया और मन तो करता है पता नहीं क्या क्या कुछ बताते चले जाऊँ, सुनाते चले जाऊँ, पर एक सीमा है कि इन्हीं शब्दों के साथ पुराने जी के चरणों में नमन वंदन करते हैं। वो क्या बोलिए, परम पूज्य मान साथी श्रीमती जी महाराज की परिवर्तनी सरल मना सतपुरानी महासाथी श्री कांता जी महाराज की धन्य है उनका जीवन, धन्य है उनकी कृपा, धन्य है उनके मंगलमय आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ जिनमें लगभग 12 के करीब उनके नाम की